मैं खड़ा था, मुझे आवाज़ आई, है मुसलमान, है पाकिस्तानी, मेरी मदद कर, है मर्द मुजाहिद, आज मुझे तेरी ज़रूरत है। जब मैंने आंखें उठाकर देखा तो सामने एक मजलूम बेटी, एक आंसुओं से भरा हुआ चेहरा और उसमें डूबी हुई एक ममता, एक मासूम बच्चा, उसकी पुकार, उसकी दर्द से भरी वो आहें मेरे दिल को तड़पा गई। मैंने पूछा, ऐ माँ, कौन है तू? ऐ बेटी, कौन है तू? ऐ बेटे, कौन है तू? ऐ मेरे भाई, कौन है तू? किसने तुझे इतना दर्द दिया? बोला, मैं कश्मीर की बेटी हूं। बोला, मैं कश्मीर का बेटा हूं। बोला, मैं कश्मीर की मां हूं। बोला, देख देख, मैं भी तेरे भाई जैसा हूं, मैं भी तेरे बाप जैसा हूं, मैं भी तेरे बेटे जैसा हूं। और वो मां बोली, देख मुझ में देख, शायद के तुझे अपनी मां नजर आए। वो बेटी बोल रही थी, देख मुझे, शायद कि तुझे मेरी चीख में, मेरे दर्द में अपनी बेटी का दर्द नजर आए। वो बहन पुकार रही थी, मेरी गैरत को देख मुझे, शायद तुझे अपनी बहन की इज्जत नजर आए, शायद तू भाई बन के मेरी इज्जत की हिफाजत करे। दूसरी तरफ पे देखा तो दूसरी तरफ से भी सदाएं आ रही थी। जब मैंने तड़प कर उस तरफ देखा तो पूछा, कौन हो? आवाज आई, फलस्तीन का बेटा हूं। आवाज आई, फलस्तीन की मां हूं। आवाज आई, फलस्तीन की बहन हूं, फलस्तीन की बेटी हूं, हर मुसलमान की इज्जत हूं, हर मुसलमान की गैरत हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे बोला, ऐ मां, ऐ बहन, ऐ भाई, ऐ बेटे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। यहां पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज है। इस धरती ने आज भी बहादुर पैदा किए, शेर पैदा किए, लेकिन मेरी मां ने मुझे ये बात बताई कि बेटा, तेरे मोहम्मद हसन की तालीमात में है कि जब तक तू कर्ज में डूबा हुआ है, उस वक्त तक अपने कर्ज देने वाले के साथ बदतमीजी न करना। ऐ मां, ऐ बहन, ऐ भाई, देख, आज मेरे मुल्क का हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज है। किस तरह मैं किसी के सामने आंखें उठाऊं? किस तरह मैं किसी को हाथ दिखाऊं? किस तरह बताऊं कि इस बाजू में कितना दम है? किस तरह बताऊं कि ये दिल तुम्हारे लिए कितना तड़पता है? हम तो अपने पाकिस्तान में अपने लीडर को नहीं बचा सके। हमारी बातें मत सुनो, ये तुम्हारा दुख है, तुम्हारा ही दुख रहेगा। इस दुख को तुम ही भुगतोगे। यह दुख कोई नहीं जान सकता कि तुम किस कर्म में हो, तुम किस अज़ियत में हो। यह फलस्तीन तुम्हारा है, यह कश्मीर तुम्हारा है, पाकिस्तान तो मकरूज है। पाकिस्तान तो मकरूज है। पाकिस्तान के बेटे शेर हैं, लेकिन इन शेरों को बांध दिया गया है कर्जों के नीचे। यहां पे गुलाम पैदा किए हुए। तुम इज्जत से मरते हो, शहादत की मौत मरते हो, लेकिन हमारी मौत पे जब हम मरते हैं तो वतन की मिट्टी भी चीख चीख कर कहती है कि ये वो है जिसके सिर में इतना कर्ज है और ये मकरूज मर गया, इसने मेरे मां होने का हक नहीं अदा किया। इसने सिर्फ अपने आश के लिए, अपने आराम के लिए, अपने लम्हात को संवारने के लिए, अपने माँ बाप की जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी औलादों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुझे छोड़ा, मुझे छोड़कर दुबई चला गया, मुझे छोड़कर अमेरिका चला गया, मुझे छोड़कर कनाडा चला गया और इसने जाके अपनी पहचान बदली। पहचान बदलने के बाद भी
इसको पाकिस्तानी कहकर बुलाया गया, इसको पाकिस्तानी कहकर बुलाया गया, इसको पाकिस्तानी कहकर पुकारा गया। इसके आइडेंटिफिकेशन पे पाकिस्तानी लिखा हुआ था, लेकिन यह खुद को एनआरआई बोलता था, यह खुद को ओवरसीज बोलता था। लेकिन इसने एक बार भी यह नहीं कहा मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, मैं पाकिस्तान का आजाद शहरी हूं। एक बार नहीं बोला। ये कहां तेरे हक में लड़ेगा, ये कहां तेरे लिए बोलेगा। ये तो खुद मकरूज है, इसको तो अपने ऐश से गर्ज है, अपने आराम से गर्ज है। याद रखना ए माँ, ए बहन, ए बेटे, ये जंग तेरी है, तुझे लड़ना पड़ेगा, तुझे कुछ करना पड़ेगा। हम उस आदम के बेटे हैं जिसको जन्नत से निकाला गया था। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे वतन के 5 सूबे हैं, पांचों के 5 सूबे फिरका मार्केट में बढ़ चुके हैं। आज मुसलमान को स्टेटस, आज मुसलमान को नस्ल, आज मुसलमान को रंग, आज मुसलमान को जात पात, और आजकल मुसलमान को फिरका मार्केट में मार दिया है। मां, वो दौर था जब हमारे सीनों में कुरान गूंजता था, जब हमारी जुबान पे दुरूद आता था, जब हम फख्र से कहते थे हम मुसलमान हैं। माँ, वो दौर गुजर गया, बहन वो दौर गुजर गया, बेटे वो दौर गुजर गया। हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं रही। हम अपने ही मुल्क में अपने ही भाइयों के साथ लड़ते हैं, अपने ही भाइयों की कत्ल गारत करते हैं, जात के नाम पे, नस्ल के नाम पे, रंग के नाम पे, और ज़ार ज़मीन के मामले में। माँ, हम अपने हक के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम मकरूज हैं। हम तेरे लिए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे तेरे लिए। माँ, यहाँ पे हमारे अपने भाई हमारी अपनी फौज के खिलाफ बोलते हैं, अपने दफाई अदारों को बदनाम करते हैं, अपनी अदलिया की तस्वीर करते हैं। माँ, यहाँ पे अदलिया को फैसला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि इस फैसले के बाद मेरा खानदान महफूज रहेगा कि नहीं, इस फैसले के बाद क्या मेरी फैमिली महफूज रहेगी कि नहीं। माँ, तू हमें पुकार के बुलाती है, हमारे ज़मीर को जोड़ती है, हमसे इंसाफ मांगती है, हमें खुद इंसाफ नहीं मिलता। हमारे यहां वकील बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी पावर है हम में, बताएं कहां है वो पावर। इनकी पावर रोडों पे एहतजाजों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, इनकी पावर अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ करती है। आज हम महंगाई में, टैक्सों में डूबे पड़े हैं, हमको खाने के लिए मांगना पड़ता है, हम आजाद नहीं हैं, हमारे खून में अंग्रेजों के रस्म और रवाजात जिंदा है, हमारा कल्चर हेरिटेज मर चुका है। माँ, तुझे एक बात बताऊं, आज अगर हमारे घरों में बेटा पैदा हो, हम लड्डू बांटते हैं, हम खुशियां मनाते हैं, हम महफिलें सजाते हैं, हम कजरियां नचाते हैं, हम गाने गाते हैं, हम ढोल के बजाते हैं। लेकिन जब जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका आता है तो हम कहते हैं कुरान से साबित करो, हम कहते हैं इस्लाम से साबित करो। खुदा की कसम, कुरान को देखकर भी ये लोग नहीं मानते। किस मुसलमान को पुकार रही है तू, किस मुसलमान को आवाज दे रही है तू। मर चुका है ये मुसलमान गुलाम हो चुका है, ये मुसलमान नहीं जा सकता, ये मुसलमान सिर्फ